सुबह बखैर इसलिए कि आजा भाई तो वजह पहले रोड पे भी ट्रैफिक नहीं है। दिस इज़ रल्दाना मॉल। अस्सलाम वालेकुम। सुबह बखैर इसलिए कि ये व्लॉग मैं दिन के वक्त शूट कर रहा हूँ। वेलकम टू अनदर व्लॉग। उठ तो इससे पहले जाता हूँ नमाज के टाइम। मैं सोचा क्यों ना आज सुबह समंदर का किनारा हो और थोड़ी सी बातचीत हो जाए। निकल आया हूँ अपने रूम से। टाइम इस वक्त हुआ है 5:09 AM। इस वक्त सन्नाटा है, इफ़ यू कैन सी। तो सारी गाड़ियाँ पार्कड है, रोड पे भी ट्रैफिक नहीं है। दिस इज़ रल्दाना मॉल। चलते हैं समंदर के किनारे और सेफ्टी कोशिश करूँगा कि बोलते हुए जाऊँ ताकि मेरी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। कुछ व्यू भी रिकॉर्ड कर लेंगे रास्ते में जहाँ जहाँ पे कैमरा नहीं होगा, वरना तो मुझे यूजुअली डर ही लगता है रिकॉर्ड करते हुए। इतनी प्रैक्टिस नहीं है। तो चलें जी, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सफ़र को। मेरे घर से समंदर का किनारा ऑलमोस्ट है 10 मिनट की ड्राइव। तो यहाँ पे उसे कॉर्निश कहते हैं। आजा भाई तो वजह पहले देखते हैं जाके व्यू सुबह का कैसे होता है। बहुत दिन बाद ही मेरा सूरज के साथ सामना होगा, उगते हुए सूरज के साथ। एक्चुअली आदत बनी हुई थी पहले कि अर्ली मॉर्निंग जाके वॉक करनी है, लेकिन काफ़ी देर से वो आदत टूट चुकी है, यहाँ आदत ख़त्म हो चुकी है। अब ड्यूटी आवर्स कुछ ऐसे हैं को सोते सोते ही खासा टाइम हो जाता है और फिर सुबह फजर के टाइम उठ के नमाज़ पढ़ने के बाद नींद पूरी नहीं हुई होती। तो इस वजह से जी हमें सिग्नल भी खुला मिल गया है। तो होप तो यहाँ पे कैमरा नहीं है। तो हम लोग आई गेस सुबह सुबह लकी हैं कि आते ही सिग्नल खुला मिल गया है। एंड कुछ लोग अपनी ड्यूटियों की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, इस रोड का व्यू मुझे बहुत प्यारा लगता है, स्पेशली इन द नाइट। लेकिन ये अर्ली मॉर्निंग में बहुत प्यारा व्यू आता है। मैंने सोचा थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लूँ, लेकिन इस रोड पे मुझे हमेशा रिकॉर्ड करते हुए डर लगता है, क्योंकि यहाँ पे कहाँ पे कैमरा लगा हुआ है मुझे आज तक अंदाज़ा नहीं हुआ। सो इतना सा ही बहुत है कि नज़ारे वाकई बहुत शानदार होते हैं। आप आसमान देख सकते हैं। सुबह सुबह का मंज़र इंतहाई दिलकश। और अभी तक जितने सिग्नल मिले हैं सारे खुले हुए मिले हैं। पहले मेरे घर से कॉर्निश जाते हुए इतने सिग्नल्स नहीं थे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा सिग्नल्स हो गए। रीज़न ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से इन लोगों ने सिग्नल्स काफ़ी ज़्यादा कर दिए हैं। लकी इनफ कि अभी तक मुझे 5 से 6 सिग्नल्स मिले हैं और सारे के सारे या तो खुले मिले हैं या तो मेरे पहुंचने तक लाइक विद इन फ्यू सेकंड्स, 3 और 4 सेकंड्स पहुंचते पहुंचते सिग्नल्स खुल गए हैं। तो मज़ा आ रहा है। काफ़ी देर बाद सुबह से मैं आते हुए मेरे साथ ये पेश आया है। पहले भी होता है, लेकिन ये सुबह सुबह तो बहुत ही अजीब लगा कि ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं होती है, ट्रैफिक चल रही होती है, फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं, स्पेशली जो ड्राइव करने वाले हजरात हैं उनको आइडिया होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जानबूझ के ना, मतलब आप फास्ट लेन में आके स्लो हो जाएं, इसकी मुझे समझ नहीं आती। एंड आके दूसरे लोग तंग होते हैं इससे। भाई फास्ट लेन अलग होती है, स्लो स्पीड में चलने वालों के लिए रास्ता अलग होता है। बी केयरफुल वाइल यू आर ड्राइविंग ऑन दी फास्ट लेन। अपने सारे काम छोड़ के फास्ट लेन पे फोकस किया करें। इट्स रियली हेक्टिक ना, कि जो पीछे वाला होता है ना वो डिस्टर्ब हो रहा होता है कि भाई ट्रैक बने किस लिए हैं। या तो फिर आपको रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं पता, वो आपको सीखने की ज़रूरत है। तो पहले रूल्स एंड रेगुलेशन सीखें तो फिर रोड पे आएँ, वरना दूसरों को प्लीज़ डिस्टर्ब ना करें। जितना मैं कह रहा था ना कि मुझे सिग्नल्स कम मिले हैं, उतने ही सिग्नल आगे, मतलब जितने खुले मिले थे उतने ही सिग्नल आगे मिल रहे हैं। आपको शोर सुनाई दे रहा होगा। आई होप कि DJI का माइक आवाज़ क्लियर कर सकें। तो अब ये नहीं पता मुझे, रास्ते में मैंने कैमरा हाथ में पकड़ा हुआ था, एंगल क्या था क्या नहीं। फ़र्स्ट टाइम मैं ड्राइव करते हुए कैमरा यूज़ कर रहा हूँ। मोबाइल तो कभी कभार यूज़ कर लेता हूँ, लेकिन मैं इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता। बहुत देखभाल के संभल के। ये सामने माउंट लगा हुआ है, इफ़ आई कैन शो यू। तो ये माउंट लगा हुआ है, इस पे लगा के मैं मोबाइल, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स ओनली
एंड दैट्स इट। रिकॉर्डिंग भी बहुत कम करता हूँ, तो पता नहीं मुझे कैमरा किसी कैमरा ने कैप्चर किया है। अब ये तो पता चलेगा अगर फ़ाइन वगैरह आया। तो मैं कह रहा था कि जितने मैंने तारीफ़ की थी कि मुझे सिग्नल्स नहीं मिले, उतने ज़्यादा मिल गए हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ सिग्नल्स नाउ। पहले सिर्फ 2 या 3 सिग्नल में मैं इस कॉर्निश रोड पे पहुंच जाता था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो चुके हैं और बहुत टाइम टेकिंग है। अब मेरे राइट साइड पे बिल्कुल क्या कहते हैं, सनराइज़ का व्यू बहुत अच्छा आ रहा है, बट आई कांट शो यू कि मेरे बिल्कुल सर के ऊपर कैमरा लगा हुआ है। मुझे पता है कि मैं हाथ ऊपर करूँगा रिकॉर्ड करने के लिए एंड इट विल कैप्चर और मुझे फ़ाइन आ जाएगा। बट व्यू इज़ टू गुड। मैं जाके दिखाता हूँ। मैं थोड़ा सा चल फिर के यहीं पर आके बात करने की कोशिश करूँगा। मुझे अपने कैमरे का भी डर लगता है। खैर होता तो कुछ नहीं, लेकिन ये है कि परिंदे हैं, बिल्ली है, मैंने टेबल पे रखा हुआ है, कहीं वो ना हो गिर जाए। सो दिस इज़ द अर्ली मॉर्निंग व्यू। तो थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करके अर्ली मॉर्निंग स्ट्रेचिंग का भी अपना ही मज़ा है। वर्कआउट का प्लान सुबह का करेंगे जब फजर की नमाज़ थोड़ी आगे आ जाएगी। इस वक्त 4 बजे उठ के और उसके बाद एक्सरसाइज करने के बाद नींद नहीं आएगी। 7:30 बजे ड्यूटी स्टार्ट होती है, तो इट्स टू अर्ली फॉर मी, क्योंकि रात को सोते सोते काफ़ी लेट हो जाता है। सुबह का मज़ा ही अलग है। सो आई होप जो लोग सुबह उठ के वॉक कर सकते हैं, जिनकी ड्यूटी रात को जल्दी ख़त्म हो जाती है, दे शुड कम अर्ली, मतलब दे शुड वेक अप अर्ली, दे शुड वॉक, जॉग, रन। उनको करना चाहिए जिनके पास टाइम होता है। वी आर द पीपल के जिनके पास काम बहुत होता है, टाइम बहुत कम होता है, तो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग आना बहुत टफ होता है हमारे लिए। वो क्या छोटे होते पढ़ते थे, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। वो हम वाइज रहे हैं ना हेल्दी उस हिसाब से। आई एम हेल्दी, प्रीटी हेल्दी अल्हम्दुलिल्लाह, ट्राइंग टू मतलब मेक माई सेल्फ हेल्दी, लेकिन नॉट लाइक जैसे बचपन में होते थे। अब मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि पीछे से शैडो की वजह से ना लाइट की वजह से मेरे फेस पे शैडोज़ बन रहे हैं। सो आई डोंट नो। वैसे यार बड़ा ही मुश्किल होता है बोलना। जो लोग डेली व्लॉगिंग करते हैं, बहुत से लोग उन्हें क्रिटिसाइज़ करते हैं, यार क्या मुंह उठा के शुरू कर दिया है इन्होंने। बिलीव मी, जो लोग करते हैं दे आर डूइंग वेरी गुड। कैमरा के सामने बोलना टाइम ही ज़ाया होता है। मतलब हर कोई कैमरा तो ले सकता है, लेकिन हर कोई बोल नहीं सकता। यू नीड कॉन्फिडेंस एंड यू नीड प्रैक्टिस कि आपने बात कैसे करनी है। सो ह्यूज शाउट आउट टू दोस्त जो डेली उठ के अपनी डेली की रूटीन रिकॉर्ड करके। मेरा भी गिम्बल वाला कैमरा, आई मीन ये Osmo Pocket 3 लेने का मकसद यही था कि मैं भी डेली व्लॉगिंग कर सकूं। बट डेली व्लॉगिंग तो क्या, वीक में एक आधी वीडियो ही 6-7 मिनट की बन जाए तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हो गया है। एंड आई डू हैव सम कंसर्न्स के जो लोग सुबह उठ के और रात तक अपनी रूटीन बयान करते हैं, अ ह्यूज रिस्पेक्ट टू देम कि ये कोई आसान काम नहीं है। एंड वाई आई एम डूइंग दिस, मुझे भी कुछ करना है। किया तो बड़ा कुछ है, लेकिन ये भी करना है कि प्रैक्टिस कर सकूं। हर चीज़ प्रैक्टिस से ही आती है। सो आई एम गोना प्लेस माई कैमरा नाउ। से कोई पास आता तो मुझे और हेजिटेशन होना स्टार्ट हो जाती है कि यार कि देख के क्या बोलेगा कि कितना अजीब बंदा है, सुबह सुबह क्या रिकॉर्ड कर रहा है। एंड बहरहाल यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर है थोड़ा सा, तो अब जो पास से गुज़र रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ उन्हें अंदाज़ा नहीं होगा। सो दिस इज़ द कॉर्निश व्यू गाइस, एंड आई होप यू एंजॉयड इट। और मुझे भी आई गेस निकलना चाहिए, इससे ज़्यादा क्या ही बोलूँगा। मेरे पास भी करने को बातचीत इतनी ख़ास नहीं है, तो चलते हैं, जाके नाश्ते की तैयारी करते हैं। एंड आई एम नॉट गोना रिकॉर्ड दी ब्रेकफास्ट, क्योंकि अभी इतनी प्रैक्टिस नहीं है कि हर चीज़ रिकॉर्ड करते जाएं। बाय द टाइम स्टार्ट हो सका तो करेंगे। वैसे इसका फेस ट्रैकर काफ़ी अच्छा है। मैंने सोचा जाते जाते एक ये व्यू अच्छा लग रहा है, सो व्हाई नॉट रिकॉर्ड इट। तो ये देखें जी, ये इन्होंने प्रेयर नमाज़ पढ़ने के लिए जगह बनाई हुई है, प्रेयर रूम। और यहाँ से बेसिकली सही वॉक करने के लिए जो जगह है ना, वो बेहतरीन है। सी दिस या हम सेंटर करते हैं इसे, यस। अब देखें, यहाँ से आप तकरीबन 3 किलोमीटर सीधा जाके वॉक कर सकते हैं।
और जब ज़ाहिर बात है आप एक तरफ जाएंगे तो दूसरी तरफ से वापस आने के लिए भी 3 किलोमीटर। तो ये रूट जो है ये बहुत मज़े का रूट है। अगर आप थक जाएं तो रास्ते में जगह जगह पे आपके बैठने के लिए भी यस टेबल्स बने हुए हैं, और मतलब टेबल्स भी ऐसी जगह प्लेस किए गए हैं कि आपको मज़े का व्यू लगेगा। लाइक इट्स नॉट लाइक दिस के अब यहाँ पे बैठ के सामने आपके गार्डन है और सामने समुंदर नज़र आ रहा है तो मेरा नहीं ख्याल कोई बोर हो। और यहाँ पे आके भी अगर आपने मोबाइल ही इस्तेमाल करना है तो फिर वो मज़ा नहीं आता है। दफ़ा बाय बाय कह चुका हूँ, लेकिन फिर भी व्यू इतना मज़े का कि दिल कर रहा है बार बार रिकॉर्ड कर लूँ। दिस थिंग, ये जो इस साइड पे सूरज पड़ रहा है ना, इफ़ आई कैन शो यू, सी इस ऐसे रोशनी आती है खिड़की से, इसका भी अपना मज़ा है। जो लोग सुबह नहीं उठते वो इस चीज़ को एक दफ़ा तो इंजॉय करें, एक दफ़ा तो इस चीज़ का मज़ा लें एंड सी हाउ इट लुक्स। सो टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।